तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी सेठ की परीक्षा में। तो बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान विष्णु सेठ की प्रशंसा कर रहे थे तो तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि ये सच में इसके लायक है या नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, अभी सेठ गहरी निद्रा में सोया है, आप इसके सपने में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन कर दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और मैं कई वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते आई हूँ। अब मैं ऊब गई हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। मैं तो सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसे घर से चली गई। थोड़ी देर बाद रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो। सेठ, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचाना। मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रतिष्ठा का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं। सेठ, ठीक है, यदि आपको भी जाना है तो आप भी जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी सपने में थे और उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे दरिद्र हो गए हैं और उनके सारे रिश्तेदार और मित्र उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वे अब बुराई करने लगे हैं। वे तो कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी सत्य का रूप लेकर सपने में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं तो ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पैर पकड़ लिए और बोला, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मेरा त्याग कर दें, कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं तो सत्य ने प्रश्न किया, लेकिन तुमने बाकियों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। मैं तो सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी भगवान का नाम जाप करते करते उद्देश्य पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी बारी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी बारी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे करूँगा। मैं तो किसी भी कीमत में आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। सेठ का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि जहाँ पर सत्य निवास करता है वहाँ मेरा निवास रहता है। सेठ जी ने प्रशंसापूर्वक धर्म का स्वागत किया। मैं तो उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ धर्म और सत्य है वहाँ पर यश स्वयं ही आ जाता है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तो अंत में माँ लक्ष्मी आई और उन्हें देखते ही सेठ नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप मुझ पर पुनः कृपा करेंगे। अवश्य, जहाँ पर सत्य, धर्म और यश है वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने ऐसा उत्तर दिया। ये सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, लेकिन वास्तव में वो एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। वे तो हमें भी याद रखना चाहिए कि जहाँ पर सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वयं ही हो जाता है।
सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि है।